Hello friends, I'm going to explain you one strategy which is based on pivot points. There are various strategies in market. One need to master one or two strategies and implement it time and again to work in their favor. तो मैं बेसिकली पिवट पॉइंट्स के आसपास ही ट्रेड लेता हूँ, तो उसी स्ट्रेटजी को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आप किसी भी चार्ट को ओपन कर लें, जैसे मैंने निफ्टी 50 ओपन कर रखा है और इसमें अगर आप पिवट पॉइंट्स अगर आप सर्च करेंगे, दिस यू विल गेट इन एनी चार्टिंग प्लेटफॉर्म। तो ये पिवट पॉइंट्स मैंने आपको लगा रखा है फिबोनाची का, ये आप लगा लीजिए। इसमें कुछ जो चीज़ें ध्यान में रखने की है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अभी मैं ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हटा दे रहा हूँ, इसको अभी थोड़ी देर में देखेंगे। देखिए ये पिवट पॉइंट्स है। सपोज़ इफ़ आई ओपन लेट अस से वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट में जो मुझे पिवट पॉइंट्स मिलेंगे वो पूरे ईयरली पिवट पॉइंट्स मिलेंगे, पूरे साल का मिलेगा फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर। इसमें आप देखें दिस इज़ सेंट्रल पिवट। इसके ऊपर अगर मार्केट जाने की कोशिश करेगी तो वो बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा, और इसके नीचे जो मार्केट जाने की कोशिश करेगी तो बेयरिश ट्रेंड में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पिवट सेंट्रल पिवट के ऊपर वाली जो ये लाइन है, इसको हम रेजिस्टेंस 1 कह देंगे, इसको हम रेजिस्टेंस 2 कह देंगे, ठीक है, लाइक दिस। वैसे ही नीचे भी आपको मिलेंगे लाइंस, इसको आप सपोर्ट 1 ट्रीट कर सकते हैं, उसके नीचे वाली लाइन को सपोर्ट 2 ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप छोटे टाइम इंटरवल पे आ जाएं, लेट अस से डेली चार्ट, इसमें आपको मंथली पिवट्स मिलेंगे, पूरे महीने का पिवट्स मिलेगा, ठीक है। तो इफ़ इट इज़ अगस्त, तो ये पूरे अगस्त का आपको इसमें मिलेगा, जो कि 1 अगस्त से लेके लास्ट ऑफ द अगस्त का चलेगा। इसमें भी सेम पैटर्न आपको मिलेंगे, सेंट्रल पिवट, देन रेजिस्टेंस, देन सपोर्ट, ठीक है। अब एक चीज़ आप और गौर करिए, जैसे मार्केट कहीं से भी ओपन होता है तो या तो ऊपर वाली लाइन को टच करने की कोशिश करेगा या तो वो नीचे वाली लाइन को टच करने की कोशिश करेगा, है ना। जैसे सपोज करिए मार्केट यहाँ पे है तो इसको ये इधर आने की कोशिश करेगा, और जब यहाँ पे है तो जैसे मान लीजिए वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यहाँ से वो ऊपर ही जाए, उससे ये नीचे भी आ सकता है, ठीक है। फिर अगर आप छोटे इंटरवल पे आ जाएं तो 30 मिनट का चार्ट ये आपको वीकली पिवट देते हैं। ये मंडे को जनरेट होंगे एंड इट विल बी वैलिड टिल फ्राइडे। कहने का मतलब है कि ये 19352 जो आपको सेंट्रल पिवट दिख रहा है, ये फ्राइडे तक आपको 19352 ही रहेगा ये लेवल। वैसे ही जो नेक्स्ट आपको लाइन यहाँ पे दिख रही है 19218, ये आपको फ्राइडे तक भी वैलिड है। वैसे ही ये 19487 ये आपको टिल फ्राइडे तक वैलिड रहेगा। and the next and the last one is the 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इंटरवल, इसमें आपको डेली पिवट बनेंगे, ये डेली चेंज होते रहेंगे। ये पूरे आज के सेशन का है। तो मैं जो ट्रेड लेता हूँ उसमें मैं सिंस आई एम एन इंट्राडे ट्रेडर, तो मैं दो चीज़ों को ध्यान में रखता हूँ। एक तो 30 मिनट का चार्ट जिस पे मुझे वीकली पिवट मिलता है, और एक 5 मिनट का चार्ट जिस पे मैं ट्रेड एक्सिक्यूट करता हूँ जिससे मुझे डेली पिवट मिलता है। तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कैसे। तो अब थोड़े से इंडिकेटर लगा लें। ये जो इंडिकेटर हैं इसमें 2-3 आप मूविंग एवरेजेस हैं। जैसे फर्स्ट वन इज़ दिस वाइट लाइन। एक तो वाइट लाइन सेंट्रल पिवट की है, ये वाली नहीं, ये फिर मूविंग एवरेज वाली भी होगी, ठीक है। तो ये जो वाइट लाइन है इसको हम मैंने 200 में फ़िक्स कर रखा है। देन दिस पर्पल लाइन, इसको मैंने 100 में फ़िक्स कर रखा है। देन दिस रेड लाइन, इसको मैंने 9 में, या फिर आप 9 मूविंग एवरेज दोनों में से कोई एक सेट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ दिस ब्लू लाइन, दैट इज़ 20 तो आप बस रेड लाइन को आप 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या 9 सिंपल मूविंग एवरेज ले सकते हैं। बाकी रेस्ट जो 3 हैं उसको आपको सिंपल मूविंग एवरेज ही लेना है, लाइक 20 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए 30 मिनट के चार्ट पे मार्केट ओपन हुई, तो अगर मार्केट ऊपर की ओर जाना शुरू करेगी, मान लीजिए इस कैंडल से ये ओपन हुई है,
तो अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर है कि मुझे लगेगा, या फिर मैं ये एस्टिमेट ले रहा हूँ कि ये 19352 को टच करने की कोशिश करेगी। अगर ये नीचे की ओर जाएगी तो आई विल बी होपिंग कि ये 19218 को टच करने की कोशिश करे। ठीक है, अब सिंस दिस इज़ द वीकली पीवट, तो ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों लेवल आज ही अचीव हो जाएं। हालांकि 19352 का लेवल आज ही अचीव हो गया है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी और नेसेसरी। ठीक है, ये हो सकता है ये लेवल कल हो, परसों हो, जो भी हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हम इसको यही लेके चलेंगे कि अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रही है तो नेक्स्ट लेवल को टच करने की कोशिश करेगी, मार्केट नीचे जा रही है तो नेक्स्ट लोअर लेवल को टच करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। जो हमने 30 मिनट के चार्ट पे देखा उसमें मेरे पास दो लेवल मिले हुए हैं, 19352 का और 19218 का। नाउ आई विल गो बैक टू द 5 मिनट चार्ट। एक चीज़ आपको और भी ध्यान में रखनी है कि प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग कैंडल है, प्रीवियस सेशन का जो क्लोजिंग कैंडल है, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे इस वाले में ये वाला कैंडल प्रीवियस क्लोजिंग कैंडल है। सो 5 मिनट के चार्ट पे हम आ गए। ये हमारा प्रीवियस सेशन का क्लोजिंग कैंडल है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। सिंपल आपको बस यही ध्यान में रखना है कि इस कैंडल से अगर मार्केट नीचे की ओर जाती है तो भी ध्यान में रखेंगे, इस कैंडल से अगर मार्केट ऊपर की ओर जाती है तो भी ध्यान में रखेंगे, इस कैंडल के आसपास मार्केट कैसे बिहेव करती है वो सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, जो फर्स्ट कैंडल क्लोज हुआ दैट गॉट रिजेक्शन फ्रॉम 100 मूविंग एवरेज, यहाँ से उसको रिजेक्शन मिला, प्लस एक पिवट लाइन भी था, तो दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स से इसको रिजेक्शन मिला। सेकंड कैंडल वाज आल्सो बेयरिश बट इट क्लोज्ड अबव द सेंट्रल पिवट। इस सेंट्रल पिवट से ये सेकंड कैंडल ऊपर की ओर क्लोज हुई, और ये जो कैंडल है वो 20 और 9 मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोज हुई। ठीक है, सो द स्ट्रेटजी इज़, द बाइंग स्ट्रेटजी इज़, इफ़ for bullish setup, candle should close above 9 and 20 MA. This is the first condition, and the second condition is slope of 20 MA should be positive. इन दो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मार्केट में इंटर और एग्ज़िट करना है। एंट्री के लिए क्या करेंगे, बुलिश सेटअप अगर है तो द कैंडल शुड क्लोज अबव 9 and 20 MA एंड द स्लोप ऑफ 20 MA शुड बी पॉजिटिव। तो देखिए, इस रेंज में स्लोप ऑफ 20 MA निगेटिव है, इस रेंज में स्लोप ऑफ 20 MA पॉजिटिव है ना। मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर अगर जा रहा है तो वो पॉजिटिव स्लोप होगा, और एक्स एक्सिस से नीचे की ओर जा रहा है तो वो नेगेटिव स्लोप होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन जब फुलफ़िल हो जाए तब आप ट्रेड में इंटर ले सकते हैं। अब ज़रा देखते हैं, जैसे देखिए, जो ये थर्ड कैंडल है इसने 9 और 20 MA के ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, बट इफ़ यू सी द स्लोप ऑफ 20 MA इज़ नॉट पॉजिटिव, प्लस यहाँ पे एक सेंट्रल पिवट भी है, तो इस जोन को क्लियर करने दें मार्केट को। उसके बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल है, फोर्थ कैंडल, इसने 20 MA से ऊपर क्लोजिंग दी है, और यहाँ पे 20 MA का स्लोप भी पॉजिटिव हुआ है। इनफैक्ट इट इज़ फ्लैट इनफैक्ट, बट आप देखेंगे तो इसको अब आपको एक एस्टिमेशन मिल रहा होगा कि चलो ठीक है, द कैंडल इज़ क्लोजिंग इन ग्रीन, इट इज़ अबव 9 MA एंड इट इज़ अबव 20 MA ऑल्सो, और यहाँ पे हमारा सेंट्रल पिवट है ही। तो इन 2-3 कैंडल से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि अब मार्केट है वो 30 मिनट के चार्ट पे जो 19218 का लेवल था, ये उस तरफ तो अब नहीं जाएगा, है ना। सो ये अब 19352 वाले लेवल की ओर जाने की कोशिश करेगा। नाउ द नेक्स्ट कैंडल, दिस वन, द फिफ्थ कैंडल, इसमें आप देखिए, मैं दिखा दूं आपको फिर से। इस कैंडल में आप देख रहे हैं ये कंफर्टेबली 20 MA का स्लोप भी पॉजिटिव है,
It is closing above 20 MA, above 9 MA also, and it is above the central pivot also. तो फिर अब जब आप सिंस इस छोटे वाले टाइम इंटरवल पे हैं, दैट इज़ 5 मिनट टाइम इंटरवल पे, यहाँ पे आपको एक तो लाइन यही मिल रही है ना। तो इसका मतलब है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी, कहने का मतलब है भाई मार्केट आपको 19280 की रेंज में है, देखिए 19280 की रेंज में है। तो इस 19280 की रेंज में आपको इतना तो अंदाज़ा लग गया कि मार्केट इज़ गोइंग टू टच दिस 19312 पॉइंट, ठीक है। 19312 को टच करने की कोशिश करेगी, जो कि मार्केट ने टच करा भी है। तो अगर आप इस जोन में इंटर करते हैं, कहने का मतलब है इफ़ यू इंटर एट द क्लोज ऑफ दिस कैंडल, ठीक है, तो इस ये जो ग्रीन कैंडल है, लेट अस से कैंडल ए, इसमें आप कहीं भी इंटर करते हैं तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटर करेंगे कि जैसे ही कैंडल इसको टच करेगा आप अपना एग्ज़िट मोड लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ऐसे ही छोटी छोटी और स्ट्रेटजीज़ और छोटे छोटे और इनपुट्स में अगली कुछ वीडियोस में बनाऊंगा। काइंडली आप उसको देखते रहिए, पॉज कर कर के देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और एक अपना फ्रेमवर्क तैयार कर लीजिए टू लर्न दिस मेथड। थैंक यू।